लाखों नौजवानों की उम्मीदों का केंद्र, नौकरी का सपना, परिवार की उम्मीदें और मेहनत के सालों का पसीना, सब कुछ दांव पर लगा होता है इन परीक्षाओं में। लेकिन यही एसएससी पर रोज नए आरोप लग रहे हैं और अब आरोपों की काट में एसएससी ने एक ऐसा नोटिस जारी कर दिया है जिसने छात्रों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। नोटिस कहता है कि अगर कोई उम्मीदवार या कोई बाहरी शख्स परीक्षा के प्रश्न पत्रों की विषय वस्तु यानी कि कंटेंट पर सोशल मीडिया पर चर्चा करता है, उसका विश्लेषण करता है या उसे कहीं शेयर करता है तो इसे अपराध माना जाएगा। सीधा मामला बनेगा पीडीए अधिनियम 2024 के तहत। अब जरा आप सोचिए, आपने अभी अभी परीक्षा दी है, बाहर निकलते ही व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार क्वेश्चन मुश्किल था, इंग्लिश ठीक थी, करंट अफेयर आसान था, या फिर यूट्यूब पर कोई कोचिंग सेंटर वाले बैठकर पेपर का एनालिसिस करता है। इतिहास से इतने सवाल आए, भूगोल से इतने आए। अब वही चीज अपराध की श्रेणी में डाल दी गई है। एसएससी का तर्क साफ है। उनका कहना है कि ये सब चीजें पेपर की गोपनीयता को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर हर बच्चा सोशल मीडिया पर परीक्षा के सवालों का ब्यौरा देने लगेगा तो पेपर लीक जैसी घटनाओं को और बढ़ावा मिलेगा। आयोग का कहना है कि परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं। लेकिन वहीं छात्रों का कहना है कि इस नियम से असली समस्या हल ही नहीं होगी। असली समस्या है पेपर लीक और सिस्टम के भीतर का भ्रष्टाचार। पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह से पेपर लीक की खबरें आई। लाखों बच्चे हॉल में पहुंचे, लेकिन एक रात पहले ही सोशल मीडिया पर सवाल तैरने लगे। परीक्षा कैंसिल, रिजल्ट अटका, साल भर की मेहनत चौपट हो गई और जांच में सामने आया कि गड़बड़ी सिस्टम के भीतर से हुई। कभी प्रिंटिंग प्रेस से, कभी कर्मचारियों से, कभी संगठित गिरोहों से। सवाल यही है, इन पर कितनी कार्रवाई हुई? कितनों को जेल भेजा गया? कितनों को आजीवन बैन किया गया? क्या एसएससी ने यह कदम उठाया? नहीं। लेकिन अब एसएससी ने कहा कि अगर कोई बच्चा बाहर आकर बोलेगा कि पेपर आसान था या मुश्किल, तो वही अपराधी माना जाएगा। ट्विटर पर छात्रों ने लिखा, भाई पेपर लीक कराते तो आप लोग हैं और अपराधी हम। किसी ने तंज कसा कि पेपर बताना गुनाह है, लेकिन पेपर बेचना नहीं। एसएससी ने साथ ही यह भी दावा किया है कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया बेहद पारदर्शी होगी। आयोग का कहना है कि टीयर 2 परीक्षा जो 12 से 26 सितंबर तक होगी, उसमें 28 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे और इनमें से 93% को उनकी पसंद का एग्जाम सेंटर भी मिला है। यानी बच्चों की सुविधा का खासा ख्याल रखा गया है। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन विरोधाभास देखिए। एक तरफ पारदर्शिता की बात, दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक। सवाल उठता है कि क्या परीक्षा का एनालिसिस करना या अनुभव साझा करना वाकई पारदर्शिता को नुकसान पहुंचाता है, या फिर ये उस सिस्टम की कमजोरी है जो अपनी खामियों को छुपाना चाहता है। छात्र कहते हैं कि परीक्षा का एनालिसिस करना आत्ममंथन का हिस्सा है। कोई बच्चा जब पेपर की चर्चा करता है तो वो देखता है कि उसकी तैयारी सही दिशा में थी या नहीं। वो दूसरों से तुलना करता है। यूट्यूब पर बैठकर कोचिंग संस्थान वाले अगर बताते हैं कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए, तो वो हजारों बच्चों की तैयारी में मदद करता है। लेकिन अब वो चीज अपराध की श्रेणी में है। जरा एक दृश्य सोचिए, एक गांव से आया बच्चा, बाप ने खेत गिरवी रखकर उसे पढ़ने भेजा, माँ ने गहना बेचकर किताब खरीदी। वो बच्चा परीक्षा देता है, बाहर निकलकर दोस्तों से चर्चा करता है, भाई इस बार जीएस से इतना आया। अब वही चर्चा अपराध मानी जाएगी। क्या ये न्याय संगत है? यहां पर एक और एंगल है। भारत जैसे देश में नौकरियों का संकट गहरा है। सरकारी नौकरी ही लाखों परिवारों का सहारा है। ऐसे में भर्ती परीक्षाएं सिर्फ एग्जाम नहीं होती, बल्कि करोड़ों उम्मीदों की डोर होती है। जब जब ये डोर टूटी है, गुस्सा फूटा है। रेलवे भर्ती आंदोलन याद कीजिए, यूपी पुलिस भर्ती का आंदोलन याद कीजिए। हजारों छात्र सड़क पर उतरे थे, वजह यही थी, उनका भरोसा टूटा था। भरोसा टूटने की वजह क्या थी? सिस्टम की नाकामी, पेपर लीक, एग्जाम कैंसिलेशन, नतीजों में देरी। और अभी उसी सिस्टम से उम्मीद की जा रही है कि बच्चे खामोश रहें, सिर्फ परीक्षा दें और सवाल ना पूछें।
एसएससी के इस नोटिस ने छात्रों की बेचैनी बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक वर्ग कह रहा है कि आयोग को तकनीकी सुधार करने चाहिए, जैसे एंटीक्रिप्टेड प्रिंटिंग सिस्टम, पेपर ट्रांसपोर्टेशन में सुरक्षा, निगरानी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई। लेकिन यहां हो रहा है ठीक उल्टा, छात्रों पर ही सख्ती की जा रही है। कानूनी भाषा में बात करें तो पीडीए अधिनियम 2024 के तहत इस तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। यानी अगर कोई बच्चा पेपर के सवालों पर सार्वजनिक चर्चा करता है तो वो इस अधिनियम का उल्लंघन होगा। इसका नतीजा क्या होगा? जुर्माना, जेल या परीक्षा से आजीवन प्रतिबंध। अब जरा सोचिए कि जिस बच्चे ने पहले ही लाखों की भीड़ में अपनी जगह बनाने के लिए सालों मेहनत की, वो क्या इस डर के साए में पढ़ पाएगा? एक और पहलू है, सोशल मीडिया सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि पारदर्शिता का भी जरिया है। कई बार बच्चों ने ट्विटर या यूट्यूब पर शिकायत करके ही गड़बड़ियां उजागर की हैं। अगर यही रास्ता बंद कर दिया जाएगा, अगर यही रास्ता उनसे छीन लिया जाएगा, तो आवाजें कैसे सामने आएंगी? सवाल यही है, क्या डर और नोटिस से भरोसा बनेगा, या भरोसा तभी बनेगा जब सिस्टम ईमानदार होगा, जब गड़बड़ी करने वाले अंदर के लोग जेल जाएंगे, जब भर्ती प्रक्रिया साफ और पारदर्शी होगा। छात्रों के नजरिए से देखिए तो इस नोटिस ने उन्हें और दबाव में डाल दिया है। पढ़ाई का दबाव अलग, नौकरी का संकट अलग, और अब चर्चा करने का डर भी। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे परीक्षा हॉल से बाहर निकलकर भी चुपचाप डर में जीने लगे। इस पूरे मामले का निचोड़ यही है कि समस्या की जड़ भ्रष्टाचार और पेपर लीक है। अगर इसे खत्म करना है तो सख्ती वहां करनी होगी जहां असली गड़बड़ी है, वरना नोटिस से बच्चों की आवाज तो दबेगी, लेकिन समस्या जस की तस रहेगी। परीक्षा का असली मकसद टैलेंट चुनना है, डर फैलाना नहीं, भरोसा दिलाना है, शक पैदा करना नहीं। और जब तक ये भरोसा नहीं बनेगा, तब तक नौजवानों का गुस्सा और बेचैनी खत्म नहीं होगी। तो ये था एयर नाउ का सवाल छात्रों की तरफ से। और आप क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में? अपने कमेंट हमें लिखकर जरूर भेजें। और हाँ, अगर आपके जहन में और कोई सवाल उठ रहे हैं तो वो भी हमें कमेंट करें, अपनी राय हमें लिखकर भेजें। आप सभी का शुक्रिया।